नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। देखिए, यूपी में एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई है और इसमें काफी बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। यूपी एसआईआर में मुस्लिम बहुल इलाकों में कम नाम काटे हैं और जबकि भाजपा के गढ़ में ज्यादा नाम मतदाता सूची से बाहर हुए हैं। सियासत के लिहाज से एसआईआर के नतीजे भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने वाली जरूर है। सीएम योगी ने शुरू में ही इशारा किया था कि एसआईआर में भाजपा के समर्थकों के वोट ज्यादा कटेंगे, तो अब एसआईआर की फाइनल सूची उसी और इशारा भी कर रही है। आपको मालूम हो कि यूपी में अगले साल यानी कि साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एसआईआर का प्रभाव पड़ने की संभावना भी पूरी है। लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज और कानपुर जैसे बीजेपी प्रभाव वाले क्षेत्र में 18 से 23% वोट जो हैं वो कटने की बात सामने आ रही है। तो वहीं बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर जैसे जिलों में 10 से 12% के आसपास वोट कटे हैं। यूपी में हुए एसआईआर में अगर देखा जाए यहाँ पर तो काफी ज्यादा बड़े आंकड़े सामने आए हैं वोट कटने के। यह देश में गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर है जो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत कटने वाला राज्य बन गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ वोट कटने को लेकर के नहीं है। सवाल ये है यहाँ पर कि जिस प्रकार से हर पार्टी के द्वारा, खासतौर पर देखिए विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा हमारे वोट काटे जा रहे हैं। सपा बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि हमारे वोटर्स कम हुए, हमारे वोटर्स कम हुए हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। आंकड़े कह रहे हैं कि यहाँ पर जिनके वोट काटे गए हैं, वो जिन गढ़ों से वोट काटे गए हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा वोटर जो है वो भाजपा के माने जाते थे और ऐसे में भाजपा के वोटर्स के कटे जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि इस ओर इशारा जो है वो पहले भी सीएम के द्वारा किया गया था। सीएम कहते नजर आ रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा वोट जो कट रहे हैं एसआईआर में की इस प्रक्रिया में वो भाजपा के ही कटते नजर आ रहे हैं, उनके वोटर्स के ही वोट कटते नजर आ रहे हैं। लेकिन सपा के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा कुछ और ही कहना था। अब आंकड़े चौंकाने वाले जरूर है, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि ये जो नाम कटे हैं इसमें ज्यादातर वोटर्स जो थे वो भाजपा के ही थे जिनके वोट काटे गए हैं। तो लिस्ट अब सामने आ चुकी है और एसआईआर के बाद अब ये आंकड़े चौंकाने वाले नजर आ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ केसी भाजपा से शशिलेंद्र यादव, नेता सपा से संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। मेहमानों का बहुत स्वागत है चैनल न्यूज पर। चलिए, तो सबसे पहले शशिलेंद्र जी आप ही से बात कर लेते हैं। शशिलेंद्र जी, जिस तरीके से आप लोग बार बार कह रहे थे कि वोट हमारे कट रहे हैं, हमारे वोटरों को हटाया जा रहा है एसआईआर की प्रक्रिया में, लेकिन आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। देखिए सीमा जी, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और कल उत्तर प्रदेश में फाइनल वोटर लिस्ट चुनाव आयोग के द्वारा जारी कर दी गई। ये जो एसआईआर की सीमाबाजी है, ये अक्टूबर माह से चलिए शशिलेंद्र जी कहिए। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी सीमा जी? आ रही है सर, बोलिए, आप अपनी बात रखिए। हाँ, तो मैं कह रहा था सीमा जी कि अक्टूबर माह से एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने प्रारंभ किया था और चुनाव आयोग ने सिर्फ 1 माह का समय सीमा दिया था कि एसआईआर की प्रक्रिया 1 माह चलेगी। समय सीमा सिर्फ 1 माह जब उन्होंने किया तो हमारे जो ब्यूरो थे उन पे इतना भार था कि कम से कम 30 से ज्यादा ब्यूरो ने किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जब प्रक्रिया 6 महीने चलनी थी तो बीएलओ पे इतना। शैलेंद्र जी, पूरी कहानी आपने बता दी, सवाल का जवाब हालांकि आपने नहीं दिया। पूरी बात, पूरी भूमिका काफी देर से आप बना रहे हैं लेकिन मुद्दे पर पहुंच नहीं रहे हैं। तो मुद्दे पर आप पहुंचेंगे या फिर बाकी रिएक्शंस भी हम ले लें? नहीं सीमा जी, हम बताएंगे आपको। देखिए, जब तक पूरी बात नहीं होगी, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है सीमा जी, जब कोई प्रक्रिया या योजना लागू की जाती है तो अगर उसकी पूर्ण रूप से तैयारी नहीं की जाएगी तो समस्या है। अगर बताइए, हमारे 30 बीएलओ मर गए, जिस भी तरीके से मरे, क्या सवाल सरकार की जवाबदेही नहीं है क्या? और अभी आपको हम बता दें, जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी
भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे चलिए। फार्म 7 के माध्यम से कई जगह पकड़े गए। आप एक, मैं नंदलाल का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उदाहरण दिया, फार्म 7 के माध्यम देखिए से सभी जो विषय समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण वोटर है, थे, लेकिन मैं उम्मीद उनको कर रही कहां थी कि से जल्द से निकाला जल्द गया? एक बार आप मेरे सवाल का भी जवाब दे दें, लेकिन आप पहुंचने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। केसी जैन साहब, यहाँ पर सपा हो, कांग्रेस हो, हर किसी के द्वारा ये बात बार बार कही जा रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जनता के बीच में जाकर के, कि हमारे वोटर कट रहे हैं, हमारे वोटर कट रहे हैं, लेकिन आंकड़े तो भाजपा की टेंशन बढ़ा रहे हैं। देखिए सीमा जी, पहली बात तो ये है कि वोटर्स किसी का भी फिक्स नहीं होता। वोटर्स किसी का कॉपीराइट नहीं है, किसी का गुलाम नहीं। अगर जो बात समाजवादी पार्टी लगातार कह रही कि हमारे वोटर काट गए, हमारे वोटर काट गए, अब तो स्पष्ट हो गया। पहली बात तो ये है, कह रहे थे भाई जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जो पीडीए से जुड़े हुए लोग हैं, उनके नाम काट दिए गए। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी हारती थी वहां वहां वोटर्स के नाम काट करके और स्वयं की जीत दर्ज करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अभी आप देखिए कि कानपुर में चाहे मेयर का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा की सीटें हो, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, जहां पे सबसे ज्यादा लगातार जो हमारे लोकसभा के सदस्य रहे वो भारतीय जनता पार्टी से रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर तक आप देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मेयर के भी हम सारी जगहों पे जीत रहे हैं चुनाव था। उसके बाद में भी जो वोटर है 18 से 23% यहाँ पे कटे, और बिजनौर, मुरादाबाद और शाहजहांपुर, इस तरीके से और जो जगह है जिनको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, और परसेंटेज के हिसाब से वहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उसके बाद में भी वहां पे कटे मात्र 10 से 12% वोटर। तो किसके वोटर कटे? और यही बात समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने स्वयं कही थी कि भाई देखिए, चिंता करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। जो वोटर कट रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कट रहे हैं एसआईआर के माध्यम से। हमारा नुकसान हो रहा है तो उनका भी नुकसान हो रहा है। अब ये दोहरी मानसिकता, एक तरफ कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के वोटर कट रहे हैं, फिर कह रहे नहीं, ये तो जो हमारे पीछे प्रहरी है उनकी वजह से चीजों को रोका गया। आएंगे सर, एक कमेंट संदीप जी से ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। ठीक है, आएंगे सर आपके पास। एक ओपन ले लेते हैं संदीप जी। संदीप जी, जब एक तरफ यहाँ पर एसआईआर पूरी प्रक्रिया की बातचीत हो रही थी, सारे रिएक्शन सामने आ रहे थे, लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण चीज देखी गई, वो थी अवेयरनेस को लेकर के, जागरूकता को लेकर के। अब हिंदू वोटरों की बात कर ली जाए, मुस्लिम वोटरों की बात कर ली जाए, और इस वोट बैंक पर सबसे ज्यादा किस तरह से निशाना साधा जाता है, किस प्रकार से दाव लगाया जाता है, बात सभी जानते हैं। जागरूकता ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स में नजर आए, उनके वोट बहुत कम कटते नजर आए हैं। देखिए सीमा जी, जागरूकता तो होती है। जिस व्यक्ति के अंदर या जिस समाज के अंदर एक डर होता है वो जागरूक हो जाता है, तो इन चीजों का बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन जिस तरीके से शुरू से उंगलियां उठती रही हैं चुनाव आयोग पर, जिस तरीके से एसआईआर पर उंगलियां उठती रही हैं, तो आपने देखा होगा विपक्ष ही उंगली उठा रहा था इन सब चीजों पर। लेकिन हिंदुओं की वोट कटने का मामला आता है, देखिए किसी मुस्लिम वोट कट रहा है या हिंदू वोट कट रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये मुस्लिम वोट है। भाई शहजाद पूनावाला भी तो मुस्लिम है, वो तो बीजेपी के साथ है, शाहनवाज हुसैन भी है, वो भी बीजेपी के साथ है। तो इस तरीके से पता नहीं कितने लोग बीजेपी के साथ भी मुस्लिम है। ये कह देना कि मुस्लिम वोट कट रहा है तो विपक्ष का कट रहा है और हिंदू वोट कट रहा है नहीं, ये सवाल बिल्कुल नहीं था सर कि हिंदू वोटर है तो बीजेपी का होगा, मुस्लिम वोटर है तो विपक्ष का होगा। मैंने सिर्फ एक जागरूकता की बात कही है, जो कि अक्सर बहुत ज्यादा इस पर सवाल उठते हैं। मेरा सिर्फ अवेयरनेस को लेकर के सवाल था। आएंगे सर आपके पास, आएंगे और इस पर चर्चा करेंगे सर, माफी चाहेंगे, आपके पास आएंगे। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं सुनवाते हैं, फिर चर्चा पर वापसी करेंगे। जिसमें राज्य की जनता का कल्याण हो, यानी शासन की खुशी का आधार उसकी व्यक्तिगत अभिलाषा का पो होना नहीं, कि जनता जनार्दन की खुशी जब हो वही शासन की खुशी का आधार होना चाहिए। और शासन का कल्याण भी तभी है जब वह जनता का कल्याण करे। ये शास्त्र का वचन है, और याद रखना यह कार्य तभी होता है जब
शासन सत्ता में संवेदना होती है। संवेदना बिना भेदभाव के जनता जनार्दन तक पहुंचती है सेवा के माध्यम से। तो इस प्रकार के कार्य प्रफुल्लित होते हैं और आज ये सभी कार्य जिनमें योजनाओं का लाभ भी है, भौमिक अधिकार भी है और विकास की परियोजनाओं का लाभ भी आपको प्राप्त हो रहा है, ये उसी संवेदना को सेवा में बदलने का परिणाम आप सबके सामने आ रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज का एक क्रम केवल अधिकार प्राप्त करने का आयोजित नहीं है, यह अधिकार से आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से आत्मसम्मान की एक ऐतिहासिक यात्रा का यह वृतांत भी है। यानी आपको अधिकार मिल रहा है तो अधिकार के साथ साथ आत्मसम्मान भी मिल रहा है और आत्मसम्मान के साथ साथ ये आत्मनिर्भरता की भी गारंटी है। तो चलिए चर्चा की ओर लेते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। केसी जैन नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं, शैलेंद्र नेता सपा से हमारे साथ हैं और संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। संदीप जी, आप ही से शुरुआत हैं क्योंकि यहाँ पर जागरूकता को लेकर के बात हो रही थी एसआईआर के मुद्दे में। देखिए सीमा जी, जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण टूल है। किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में जागरूकता होनी चाहिए और जागरूकता जो एसआईआर की है वो आयोग के माध्यम से लोगों तक पहुंची है। तो इसमें डाउट सभी को है, प्रॉब्लम सभी को है। इसमें हिंदुओं को भी समस्या आई है, मुसलमानों को भी समस्या आई है, सिखों को भी समस्या आई है। लेकिन कुछ वजह ऐसी रही सीमा जी जिसकी वजह से जब भी चुनाव आयोग पर उंगली उठी तो उसका चुनाव आयोग का फर्ता बनकर के जो सामने आए वो बीजेपी आई। तो इसलिए संदेह लोगों के अंदर लगातार पैदा होता रहा। हालांकि एसआईआर कोई नई चीज नहीं है, एसआईआर पहले से होता चला आ रहा है। जो लोग गुजर जाते हैं या शिफ्ट कर जाते हैं उनके वोट कटती हैं, नए वोट बनते भी हैं। नई जनरेशन जो इतनी उम्र, उनकी वोट बनने की उम्र हो जाती है तो उनके वोट भी बनते हैं, ये नई चीज नहीं है। लेकिन ये एक भ्रम की स्थिति है। अगर कोई ये कहे कि बीजेपी के वोट कट गए, कोई कहे समाजवादी पार्टी के वोट कट गए, तो फिर कांग्रेस के वोट कैसे कटेंगे और बनेंगे, फिर टीएमसी के वोट कैसे कटेंगे और बनेंगे। हमारे देश के अंदर कितनी पार्टियां आप सोचिए। तो ये सभी के लिए समस्या है और इसमें जो वैलिड वोट है वो बनने चाहिए और चुनाव आयोग को सबको पूरा पूरा मौका भी देना चाहिए। बिल्कुल। और संदीप जी, जब वोट कटने की बात की जा रही है तो ये वोट भाजपा के वोट कटे वो इसलिए और ऐसे भी कहा जा रहा है क्योंकि जिन जिलों में वोट कटे हैं, क्योंकि चुनाव के समय पे बहुत सारे सामने आते हैं, चुनाव के समय पर ये जरूर पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है, उनकी पैठ उस जिले में कैसी है या फिर उस क्षेत्र में कैसी पैठ है। और जब उस जिले या फिर उस क्षेत्र से कितने वोट कटे हैं, कैसे वोट कटे हैं, उस हिसाब से ये आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार किसके वोट कटे हैं। सीमा जी, स्पेसिफिक सीमा जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। ये जो पैटर्न है कि किसके वोट कटे हैं और किसका क्या आधार, ऐसा हमेशा नहीं रहता। एक वक्त था चाहे वोट कटे चाहे ना कटे, पूरा कांग्रेस का दौर था, चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस आती बिल्कुल थी। बिल्कुल। फिर दौर बदला, फिर जनता दल की सरकारें हमने देखी, कई प्रधानमंत्री आए, फिर हमने देखा अटल जी का टाइम आया, मनमोहन सिंह जी का टाइम आया और अब मोदी जी का टाइम चल रहा है। तो ये चीजें मैटर करती हैं। लोकसभा में कुछ और आपको दिखाई देगा, अगर आप विधानसभा के चुनाव में जाएंगे तो आप देखिए अखिलेश यादव ने कितनी अच्छी सरकार चलाई, उनका एक दौर आया, मुलायम सिंह जी का अपना दौर आया, मायावती जी का अपना दौर आया। राजनीति इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी और उसी पर, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। शैलेंद्र जी, जहां एसआईआर के विषय को लेकर के काफी ज्यादा नाराजगी विपक्ष के द्वारा जाहिर भी की गई, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के काफी सारे जायज सवाल भी विपक्ष के द्वारा जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जब एसआईआर को लेकर आंकड़े सामने आ गए हैं, फुल लिस्ट सामने आती है, तो अब तो संतुष्टि है या नहीं? देखिए सीमा जी, वोटों के आधार पे ये आप आकलन नहीं कर सकते कि किस समाज का वोट कटा है या किस दल के वोट कटे हैं। लेकिन हमारा जो आपसे, अभी तो मैं आपसे कह रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि अभी जब ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो फॉर्म 7 के माध्यम से पूरे प्रदेश में कोई जिला, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है कि बूथों पर
ऐसे ऐसे मामले आए शिवाजी की, एक बूथ 100 फॉर्म और कई व्यक्ति द्वारा कटाए गए, और वो व्यक्ति खास तौर से देखिए ज्यादातर मुस्लिम समाज के वोटर कटवाने के लिए जब उससे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे मंडल अध्यक्ष ने कहा है कि एक बूथ पे भर के देने के लिए ऐसी, मैंने खुद फोन पे बात किया। मैं जिस बूथ कहता हूँ, मैं बता रहा हूँ, संतोष जी के करीब 8-10 फॉर्म ऐसे आए, तो मैंने उनको फोन नंबर लगाया तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता है, ऊपर से आया है, मैंने फॉर्म दे दिया है। तो चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? भाई अगर किसी व्यक्ति को नाम कटाना है, एक नाम कटाएगा, 2 नाम कटाएगा, 100 नाम, 150 नाम एक साथ कैसे कर सकते हैं? और चुनाव आयोग ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, मेरा सवाल ये है। और जब हम लोग चुनाव आयोग पर कोई प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी को देती है। भाई हम चुनाव आयोग पर अगर हम कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। जब फॉर्म 7 के मामले को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, कई जगह शिकायतें की गई, तो उसका निस्तारण क्यों नहीं किया गया? इसलिए चुनाव आयोग पे। ठीक है, जैन साहब से जवाब ले लेते हैं। जी देखिए सीमा जी, पहली बात तो ये कि 2027 में चुनाव और समाजवादी पार्टी का चुनाव हारना 100% है, क्योंकि जनता योगी जी के काम पर मोहर लगाने जा रही। इतना बहाना पहले से ढूंढ रहे हैं कि क्या बहाना बना है कि भाई चुनाव किस लिए हार गए। तो ये बताना चाहते कि SIR हो गया इसलिए आप चुनाव हार गए। मतलब पहले से आप 10-11 महीने पहले से आप भूमिका बना रहे हैं अपने हार की, कि हम क्या बताएंगे क्या कि किस लिए हार गया चुनाव। दरअसल क्या है कि देखिए 2017 में कोई SIR नहीं था कि चुनाव हारे विधानसभा का। 2014 लोकसभा में केवल परिवार की 5 सीटें जीत पाए, कहीं पे कोई SIR नहीं हुआ था। 2019 में बहन जी के साथ गठबंधन किया, तब भी 5 ही सीटें ला पाए, कोई SIR नहीं हुआ था। तो ये कह देना SIR की वजह से हार रहे हैं, SIR 2024 का नाम काट दिया गया। अब तो चीजें स्पष्ट हो गई, नाम किसका कटा? नाम भाजपा वालों ज्यादा कटे, जो जिसको ये कहते हैं कि भाई PDA वाले हैं, दलित है, ये पिछड़े हैं, ये अल्पसंख्यक है, जिसको ये देते हैं नाम, तो इनका PD का फार्मूला भी समय समय बदला करता है। कभी अगला कहते हैं, कभी आधी आबादी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी FR अखिलेश, डिफॉल्ट डिम्पल बता देते हैं, तो इनका फार्मूला ही बदला करता है। लेकिन इस तरीके से आप चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच में काम करना पड़ता है। आप एक तरफ रोजगार की बात करते हैं, ठीक है। समाजवादी पार्टी कार्यकाल में टोटल रोजगार जो दिए गए 2,55,000 नौकरियां दी गई, सरकारी डाटा है। हमने 9.5 लाख नौकरियां दी 9.5 सालों में। दूसरी बात है, आप तो 500 रुपया महीना नौकरियों पे आपका जोर कहाँ था? ठीक है, चर्चा करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बाकी मेहमानों का भी रिएक्शन जरूर लेंगे। लेकिन वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और शशलेंद्र जी आप ही से वापस आएंगे, आप ही से रिएक्शन हम जरूर लेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। देखते रहिए आप HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। पशुधन छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवेश और राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। FMD यानी खुरहा चपका एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो में बड़ी तेजी से फैलता है और कुछ ही दिनों में पूरे इलाके के संक्रमित कर देता है। पशुओं को खुरहा चपका बीमारी से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ पशुधन विकास विभाग
15 मार्च 2026 से पूरे छत्तीसगढ़ में निशुल्क टीकाकरण अभियान व्यापक रूप से प्रारंभ कर रहा है। हर आयु वर्ग के सभी उत्पादक और गैर उत्पादक पशुओं का टीकाकरण जरूरी है ताकि गांव या शहर में ये रोग दस्तक नहीं दे सके। आप भी अपने पशुओं का टीकाकरण जरूर करवाएं और अपने साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करें। खुरहा चपका रोग से पशुओं को बचाएं, अपने धन का टीकाकरण जरूर कराएं। पशुधन विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। चलिए चर्चा की ओर वापसी करते हैं। शशिलेंद्र यादव जी कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। जी शशिलेंद्र जी। देखिए सीमा जी, अभी हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता कह रहे हैं, उन्होंने 2017 की बात, 2022 की बात की, 2027 की बात की, 19 की बात की, लेकिन 2024 की बात नहीं की कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इनको बैसाखियों पे ला के रख दिया। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, ये बैसाखियों पे आ गए। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 37 सांसद जीतकर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के नाम पे हुई। और ये बात क्या करेंगे रोजगार देने की? 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी सीमा जी। आज भी आरक्षण की अनियमितता के कारण इको गार्डन में पिछड़ी जात के अभ्यर्थी आज भी देखिए बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लेखपाल भर्ती में किस तरीके से अनियमितता की? इनकी सरकार में 27,000 विद्यालय बंद हो चुके हैं। ये क्या बात शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की करेंगे? सीमा जी, जब कोई पेपर लीक होता है तो एक पेपर को भरने में 800 से 900 रुपए लगते हैं। वो किसान का बेटा गेहूं धान बेच के फॉर्म को भरने का काम करता है। इनकी सरकार में कोई ऐसी भर्ती नहीं है जो इन्होंने स्वच्छ और साफ कराई हो। किसी का पेपर लीक, किसी में आरक्षण में अनियमितता। और ये क्या बात करेंगे? अभी इनके रक्षा मंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, अभी इन्होंने एक रोड का उद्घाटन किया था और वह रोड जो ग्रीन कॉरिडोर का नाम, ठीक है, जल्द अपनी बात पूरी करें, फिर संदीप जी से फाइनल रिएक्शन लेंगे। उद्घाटन के 10 मिनट बाद भी धंस गई। क्या बात करेंगे? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है जैन साहब जल्दी 10 सेकंड में अपना जवाब दीजिए, फिर संदीप जी के पास आएंगे। जल्दी। दरअसल क्या है कि जिस भर्तियों की बात कर रहे थे, ये नौकरियों उन्होंने अपनी विज्ञापन तो दिया, नौकरियां निकाल ही नहीं पाए, एग्जाम ही नहीं करा पाए। ठीक है। तमाम स्थितियों को लेकर के संदीप जी, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, आंकड़े में बड़े अंतर देखने को मिले, सबको लेकर एक फाइनल कमेंट। ठीक है। अभी समय नहीं है बहस को लेकर के, बहस का समय नहीं है। ठीक है शशिलेंद्र जी, धैर्य रखिए, एक फाइनल कमेंट नहीं तो ले भी नहीं पाएंगे हम फाइनल कमेंट। संदीप जी जल्दी। देखिए सीमा जी दोनों लोग अच्छे प्रवक्ता हैं, बात अच्छे से रख, तो राजनीतिक माहौल है, चुनावी रंग है, तो ये तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे। लेकिन हम अगर हकीकत से रूबरू हो तो मुझे है जितने वोट कटे हैं एसआईआर के माध्यम से, चाहे बिहार में कटे हो, चाहे देश में कटे हो, कई जगह एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, कई जगह हो चुका है, वोट बहुत ज्यादा कटे। जितने बड़े बड़े आंकड़े निकल के सामने आते हैं तो वो कहीं न कहीं हैरान करने वाले हैं। बिल्कुल, ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं कि आपका रिएक्शन। ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है सर, माफ आएंगे, आपको बीच में रोक रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का एचएनएन न्यूज को अपना कीमती देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन यहाँ से अभी सीधे आपको लिए चलेंगे हम रायसेन, जहाँ से सीएम मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत। महानिदेशक आईसीएआर डॉक्टर एल जाट से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें। आदरणीय महानिदेशक आईसीएआर डॉक्टर एम एल जाट से निवेदन है कि आप माननीय मंत्री राजस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन श्री करण सिंह वर्मा जी का स्वागत करें। श्री करण सिंह वर्मा जी के स्वागत के उपरांत कलेक्टर रायसेन श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा जी से आग्रह होगा कि आप
प्रभारी मंत्री जिला रायसेन श्री नारायण सिंह पवार जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग एवं प्रभारी मंत्री रायसेन का स्वागत करें कलेक्टर रायसेन श्री अरुण कुमार जी। इसके बाद विनम्र आग्रह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री कमल सोलंकी जी, अपर कलेक्टर रायसेन श्री मनोज उपाध्याय जी तथा उप संचालक कृषि रायसेन श्री केपी भगत जी एवं पूरी प्रशासकीय टीम से कि यहां उपस्थित माननीय मंत्रीगण महोदय श्री एदल सिंह कंसाना जी, माननीय कैबिनेट मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्री और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। लेकिन चलते चलते एक नजर मौसम के हाल पर।